जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बहुजन एकता जिंदाबाद 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 बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। दलित एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्पष्ट कर दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में ही कोई वर्गीकरण किया जा सके। हमारे संविधान ऐसा कोई अलाउ नहीं करता है। ये हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का जो लोग है वो गुमराह होकर के ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं और वो हमारे साथ बैठने नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि वह समाज हमसे दूर है और वंचित हो रहा है। वाल्मीकि समाज ने 10 तारीख को सत्याग्रह रखा है इसी पर जंतर मंतर पर। जी जी, तो किस तरीके से देखते हो उसे? वो ये आरएसएस के इशारे पर लोग काम कर रहे हैं। जब पूरे अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे तब उनको ये पता चल जाएगा कि आरएसएस हमें गुमराह करके और अपने ही समाज के लोगों से विरोध करवा रहा था। कि रिजर्वेशन के सारे समाज को बांट दिया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए और निजीकरण करके ऑलरेडी पूरे जितने अवसर हैं भविष्य के उनको खत्म करने की एक पूरी साजिश रची जा रही है। बैंक SC/ST की जो ये आपकी मीटिंग हुई है दिल्ली में, क्या किस वजह से मीटिंग रखी गई थी? ये हम सेंट्रल कमिटी मीटिंग बोलते हैं। सभी 43 ग्रामीण बैंक्स ऑल इंडिया लेवल पे है, सभी स्टेट मिला के हम इधर हर 3 महीने को 4 महीने को सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाते हैं इधर। तो आज जो मीटिंग बुलाई गई उसमें क्या फैसले लिए गए या कौन से मेन मुद्दों के ऊपर आज ये मीटिंग रखी गई? ये रिसेंट जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, वो मुद्दे के ऊपर हम बातचीत हुआ। तो उसके बारे में हमारे योगेंद्र जी फ्रॉम यूपी से बात करेगा ये। योगेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एक तारीख को, उसको लेकर ये आज मीटिंग रखी गई है। जी हाँ, सबसे पहले हम नागवंशी SS बहुजन और SB सुपर भारत SB लाइव जो आपके चैनल हैं, आपने हमको लाइक किया, इसके लिए आपके सभी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से। और आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ST/SC के आरक्षण पर जो कुठाराघात किया गया है, इसके लिए हमारे पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मर्माहत हैं। इसको देखते हुए हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक SC/ST एसोसिएशन के द्वारा आज की जो बैठक, हमारा जो नियमित बैठक है, जो हम क्वार्टरली नियमित बैठक करते हैं, उसके अंतर्गत इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई और हम लोगों ने यह तय किया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी भारत सरकार को यह एक हम मेमो ज्ञापन देंगे कि इस पर वो पुनर्विचार करके पार्लियामेंट में एक विधेयक पारित कर इसको हम ये जो हमारा आरक्षण व्यवस्था है उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला जाए। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कहना है, आपके संगठन का, कि कहीं ना कहीं जो वर्गीकरण किया गया वो कहीं ना कहीं सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं, यानी कि आपका संगठन इसे सही नहीं मानता? बिल्कुल नहीं मानता। तो क्यों नहीं मानता? सही, कहीं अगर देखा जाए पूरे देश में एक आपस में 2 समुदाय आमने सामने आ गए, जैसे वाल्मीकि समाज और चमार समुदाय है। जी जी, अगर देखा जाए उत्तर भारत में वो आमने सामने आ गए, एक दूसरे का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से सरकारें इन्हें बांटने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, आपको हम स्पष्ट कर दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में ही कोई वर्गीकरण किया जा सके। हमारे संविधान ऐसा कोई अलाउ नहीं करता है। दूसरी बात है कि आप देखे होंगे कि जब मंडल कमीशन गवर्नमेंट लागू करने की चाहिए तो जो उससे लाभान्वित हो रहे थे, हमारे मनुवादी सोच के लोगों ने उन्हीं के द्वारा इसका विरोध करवाया। तो मित्रों, स्पष्ट है कि हमारा वाल्मीकि समाज जो है वो शिक्षा से बहुत दूर है और जिसके चलते वो समझ नहीं पा रहा है कि जो ये आरक्षण व्यवस्था पर कुठाराघात किया गया है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हमारे पूरे सोसाइटी के लिए वो दुष्प्रचार और दुर्भावना से ग्रसित ये सोच है। आप जैसा कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज शिक्षा से दूर है, लेकिन वाल्मीकि समाज तो खुद कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे समाज के कुछ बच्चे या कहें युवा भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो जाटव समाज है वो उन लोगों को आगे नहीं आने देते, उनकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। आप स्पष्ट जानते हैं कि जो भी परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोगों, जो योग्यता वाले लोग होते हैं वही एप्लीकेट होते हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग शिक्षा से अभी, मैं मानता हूँ पूरा एक के दो के होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी शिक्षा से काफ़ी दूर हैं, जिसके बदौलत हमारे उस समाज के लोग
इस आरक्षण व्यवस्था का फायदा नहीं ले पाए हैं। अभी अभी जो आपका संगठन है इस वक्त इसके अंदर कौन कौन सी जातियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? हमारी सभी जातियों के लोग मौजूद हैं और ये जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन जो है, इसमें सारी जातियां अनुसूचित जाति की। तो अभी वाल्मीकि, चमार, पासी, नायक, धानक, रैगर सब बिल्कुल बिल्कुल सब लोग ऑल कम्युनिटी इन इंडिया, ऑल कम्युनिटी। अच्छा, तो जब सब लोग हैं तो एक इतने बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ऊपर भी एक मीटिंग चल रही है, वो भी वर्गीकरण को लेकर एक मीटिंग चल रही है, तो क्यों इतनी मीटिंगें होने के बावजूद भी भारत बंद किया गया 21 तारीख को, लेकिन तब भी विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक दूसरे पे पहले बातचीत से मामला सुलझाने की जगह यहाँ तक कि हिंसक हो गया था गाजियाबाद जैसी जगह पर मामला। आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो मनुवादी शक्तियाँ हैं इस देश में हमारे लोगों को गुमराह कर रही है और गुमराह करके ऐसे कार्यक्रम में भागीदार बना रही है। ये हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का जो लोग है वो गुमराह होकर के ऐसे कार्यक्रम कर रहा है, गुमराह होकर कार्यक्रम कर रहा है। तो सर जो आपका दूसरा विपक्षी वर्ग है जो इसका विरोध कर रहा है वो जो तरीके से, तो आप लोग उससे बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत करके इस मामले को क्यों नहीं सुलझाते? ऐसा है कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं और वो हमारे साथ बैठने नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि वह समाज हमसे दूर है और वंचित हो रहा है। वो समाज अक्सर ये आरोप लगाता रहा है कि वो हमेशा हमारे को, अगर नौकरी की बात आती है, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे भी हैं तो हमारे लिए नौकरी हमेशा वो कहते हैं तेरे लिए झाड़ू की नौकरी है, दूसरी नौकरियों पर हमारे को हक ही नहीं समझते हमारा उन नौकरियों पर। आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं उसमें कहीं कोई ये नहीं लिखा होता है कि अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ अनुसूचित जाति के सीटों के वर्गीकरण होता है। तो ऐसे में यदि आप हमारे उस समाज के लोग भी आवेदन करते हैं तो एक्सेप्ट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपने समाज का सर्वे किया है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखा है कि हमारे कुछ समाज के लोग जिसको शिक्षा से काफ़ी दूर हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सर वो आंकड़े दे रहे हैं, वाल्मीकि समाज एक आंकड़े दे रहा है कि जैसे जब ये जो कानून है ये पंजाब और हरियाणा में लागू किया गया जी तो जो चमार समुदाय के जो जितने बुद्धिजीवी बच्चे लगते थे, यानी जितने प्रशिक्षित बच्चे नौकरियों पर लगते थे, उनका अनुपात उसके बाद वाल्मीकि बच्चों का अनुपात भी बढ़ा था। ऐसा है कि वो जो भी आप ये क्या बोलते हैं आंकड़े दिए हुए हैं वो ऑथेंटिक आंकड़े नहीं हैं, वो काल्पनिक आंकड़े हैं। काल्पनिक आंकड़े को हम लोग नहीं मानते हैं। तो अब आगे ये लड़ाई कहाँ जाकर थमने की उम्मीद लगती है आपको? हो सकता है कि वो भी हमारी बात को समझेंगे और हमारे साथ आएंगे, ये हमारा आह्वान भी है और हम उम्मीद भी करते हैं। वाल्मीकि समाज ने 10 तारीख को सत्याग्रह रखा है इसी पर, जंतर मंतर पर। जी तो किस तरीके से देखते हो उसे? वो ये आरएसएस के इशारे पर लोग काम कर रहे हैं। जब पूरे अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे तब उनको ये पता चल जाएगा कि आरएसएस हमें गुमराह करके अपने ही समाज के लोगों से विरोध करवा रहा था। जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो हमारे साथ आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। नाम बताएं और क्या लगता है आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरा मामला? मैं बिंदा प्रसाद ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज इस बैठक के मामले में हमारे जो नैतिक रूटीन के मामले हैं, संगठनात्मक कार्यों पे चर्चाएं हुई और रही बात ये जो वर्गीकरण की विरोध की बात है, और हमें नहीं लगता है कि देखिए जिस समाज से सबसे ज़्यादा विरोध, सबसे ज़्यादा तिरस्कार जिस समाज में झेला है उसी समाज को पता चला टारगेट करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे ऑल इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन ने सफाई कर्मियों के लिए आंदोलन छेड़ दिया, उनके कर्मचारियों के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी हमारे मैं राजकुमार, मैंने गोरखपुर में सफाई कर्मियों के लिए 21 सितंबर के लिए प्रदर्शन, धरना सब कुछ करने के लिए किया है। सर लेकिन जो वाल्मीकि समाज है उसे यही नहीं समझ में आ रहा, वो बार बार यही कहता है कि सफाई सफाई सफाई, हमारे हाथ में झाड़ू है, क्योंकि हमारे को झाड़ू से ऊपर की नौकरी में हमारे को देखा ही नहीं जाता। वो कहीं अगर जाते हैं तो हमारे साथ भेदभाव होता है, अरे तेरे लिए तो झाड़ू की नौकरी है। नहीं बिल्कुल दिया गया। एक्चुअल में इस पूरी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो वर्ण बनाए थे वर्ण व्यवस्था में, हमारे सारे महापुरुषों ने लेकर के हमारे जितने सामाजिक संगठन इसी पे कार्य किए हैं। कभी वर्गीकरण अलग नहीं किया गया और जिसके सबसे ज़्यादा तिरस्कार जो शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा है वो आगे बढ़ गया है। और ये सोशल यूनिटी जो बनी हमारे समाज की उसको तोड़ने की संघ के द्वारा एक
विशेष बिल्कुल शासन ऐसा कार्य किया जा रहा है कि जिसके समाज बढ़ जाए और वो अपनी कार्य योजना में सफल हो जाए। सर मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि अभी जैसे वर्गीकरण का फैसला आया है, हमें आरक्षण तो मिला हुआ है जो बाबा साहब ने हमें दिया था, बड़ी मुश्किलों से बाबा साहब ने इस आरक्षण को हमें दिया था संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन देखा जाए कि वाल्मीकि समाज उसी आरक्षण को लेकर के लड़ रहा है, लेकिन अलग आरक्षण की मांग क्यों नहीं करता? ये तो सरकार की फेलुअरिटी है। सरकार में बैठे लोग जो हमारा रिजर्वेशन है उसमें बांटने की जो कोशिश की जा रही है। हमारा अनुरोध, हमारी मांग है सरकारों से कि इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके, स्पेशल आरक्षण दे करके इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। लेकिन हमारे आरक्षण को, जैसे EWS का आरक्षण दिया गया है, लेकिन हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था का प्राप्त संरक्षण है उसको छेड़ने का काम न किया जाए। इनको अलग से उठा करके EWS की तरीके से एक्स्ट्रा एलोकेशन जो पीछे छूट गए हैं, ये सरकारों ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं किया, इसलिए ऐसी व्यवस्था आई। तो इसलिए इसको ज़रूरत है कि इनको अलग से एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे करके इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा संगठन उनके साथ है। लेकिन जैसे चंद्रशेखर ने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है 11 तारीख को, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही सरकार की तरफ से, तो किस तरीके से आप अपनी मांगे मनवा पाएंगे सरकारों से? अब हमारा तो एक अनुरोध है कि बिल्कुल सदैव रूप में अहिंसात्मक रूप से हम सकारात्मक रह करके अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, और तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा ये 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करके नहीं किया जाता। और समाज का जो वर्ग पीछे छूटा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। हम सरकारों से हमेशा मांग करते रहेंगे और हमको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनको प्रोविज़न करके इनको बढ़ाने का काम किया जाए। जो कुछ लोग हिंसा का माहौल बना रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि अहिंसात्मक रूप से आंदोलन अपने जारी रखे जाए, हिंसा के चीज़ को नहीं अपनाया जाए, ऐसा हमारा संदेश सभी को है। बाबा साहब ने कहा है हिंसा, सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। अभी भी एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, एक मिनट सर, एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां हजारों के हजारों रिजर्वेशन के रोस्टर खाली पड़े हैं रिजर्वेशन वाले पोस्ट, और उसको डिक्लेयर नहीं करके अगर सरकार की नीयत अच्छी हो तो जितने भी हमारे समाज के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो सारे समाज को हो जाएगा, सारी जगह को मिल जाएगा, सारी जगह फिट हो जाएंगे वो लोग। वो जगह वैकेंसी ऐसी पड़ी हुई है हर एक डिपार्टमेंट। कौन भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ वैकेंसी सालों साल से नहीं है। जब भर्ती रोस्टर मेंटेन कहीं नहीं हो रहा है, जब भर्ती नहीं हो रही, वैकेंसियां खाली पड़ी है, रोस्टर सिस्टम लागू नहीं किया जा रहा, तो फिर ये लोग समाज, जो दलित समाज है वो समझ क्यों नहीं रहा, इसके विरोध में प्रदर्शन क्यों नहीं करता, इकट्ठा क्यों? सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या है कि रिजर्वेशन के सारे समाज को बांट दिया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाए और निजीकरण करके ऑलरेडी पूरे जितने अवसर हैं भविष्य के उनको ख़त्म करने की एक पूरी साजिश रची जा रही है। हमारी तो पूरी डिमांड है, हमारा पूरा ऑलरेडी एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पर इस बात की डिमांड करता है, ज्ञापन देता है कि ये जो निजीकरण का विरोध में हमने लगातार ज्ञापन दिए हैं, बहुत लगातार लड़ाई रखी है, और निजीकरण करके ये जो रिजर्वेशन के और नौकरी के अवसर हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं, और समाज को तोड़ करके जो यूनिटी बढ़ी है जिससे उनको डर लगता है वो उसको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है इस वर्गीकरण के सहारे। जब सरकार खुद नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्टों का सहारा लिया जा रहा है, और हमारा रिजर्वेशन कोटा पूरा कर दे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को क्या आदेश है कानून बनाने का? ये तो संसद बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बाबा साहब ने संविधान में दे रखा है। और जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, संविधान की जय हो, जय 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 जय